हाँ, प्रयास करूंगा 99% ये दाग ठीक हो जाएंगे। सरकार की जय। 1% में, क्योंकि ये भूत बाधा नहीं है, ये कुष्ठ नहीं है, ये कोढ़ नहीं है, ये ब्लड में इंफेक्शन होने से रंग बदल रहा है। डॉक्टर ने भी बोला होगा, बोला है। कुष्ठ में बदबू आती है, ये कुष्ठ नहीं, ये जीवाणु जब अंदर जो कीटाणु हैं जो रूप बदलते हैं तो चमड़ी पे कलर बदलने लगता है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों की चमड़ी पर सफेद दाग आने लगते हैं, किसी के काले आने लगते हैं, ये एक चमड़ी इंफेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन इसको भी कई लोग कुष्ठ रोग मान लेते हैं। तो भूत बाधा नहीं है, गारंटी हमारी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब आप आए कहां से? मैं एक खाली कागज ले रहा हूं, मैं इस पे, आप कहां से आए? माइक से बोलिए। नेपाल से आया हूँ। नेपाल से आए हैं? हाँ जी। मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लिख रहा हूं, वो सही हो तो बताना। ठीक है गुरुजी। आपके पास नेपाल की करेंसी है क्या? है गुरुजी। है क्योंकि क्योंकि आप नेपाल के तो होंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एक नंबर लिख रहे हैं, देखो किसी नोट में 808 है, जो डा ग्रुप 66 नंबर का नोट है। डा ग्रुप का हिंदी में डा का 66 में लास्ट अंक 808 है। मिलाइए, किसी में हो तो निकाल के देखो बाहर। है गुरुजी। कहां है? देखो, नेपाली अक्षर में लिखा हुआ 808। 800 वहां दिखाइए, यहीं से दिखाइए। अब सोचो, जब तुम्हारे जेब में, तुम्हारे पास करेंसी नेपाल की नोट के अंक लिखना, पढ़े लिखे और नेपाल वालों के लिए तो सोच का विषय है कैसे, और तुम्हारे पिता का नाम जानना कैसे। आ सकते थे, आपका शरण में आते नहीं गुरुजी। आप तत्काल में नीचे जाइए, आप किसी भी मन के व्यक्ति से एक नोट लेके आइए, लेके आओ, फिर वापस करवा देंगे, चिंता मत करना, जाओ लेके आओ। और बेटा आप देख लो, ये लेन जा रहे हैं, ये नोट के अलावा दूसरा नहीं ला पाएंगे। जिससे लेना हो वो नोट एक निकालेंगे, वो नहीं देंगे पहला वाला, दूसरा देंगे, पता है यार। आप इनके परिचित हैं? ओ क्या बात है। बैठ जाइए और मिला लीजिए कि ये लिखा है, खोलो उसको। 500 का दिया है, बड़े समझदार आदमी है। लेकिन देखो, जहां में लास्ट में 700 होगा, लास्ट में 700 होगा, 500 का नोट होगा, और आपका ब्लड ग्रुप AB+ होगा। जय जय श्री राम। बोलो, जय श्री राम। बोलो, है कि नहीं? समझ में आया? और आपका ब्लड ग्रुप AB+ है। माइक से बोलो, हाँ या ना? AB+ है मेरा ब्लड ग्रुप, AB+। ये पढ़े लोगों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए कदापि नहीं है। क्योंकि अनपढ़ लोग तो पहले से ही भगवान के हैं, जो कहते जो हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लोग, कुछ लोग कहते हैं ये सब बेवकूफ है, तो हम कहते हैं तो बेवकूफ तो मुझे तो बना के दिखा दो। बताओ, वो भैया दाढ़ी वाले तो निकाल रहे थे, उनसे क्यों नहीं लिया आपने इनसे क्यों लिया? यही तो बात है, आप लोगे भी उन्हीं से, दोगे भी उन्हीं को जिसको मैं चाहता हूं, और हमारी पहले से सेटिंग हो, उसी से तो ले पाओगे। और लोगे कैसे? ये तो वो बताएंगे। हमने कहा था उनसे परसों कि एक 500 के नोट की कहेंगे तो तुम दे देना किसी को, कहा था भैया। खड़े होके बोलो। हमने कहा था आपसे परसों दे देना इनको, नेपाल वालों को। तो फिर तुमने इनको क्यों दिया? बेचारा दाढ़ी वाला दे रहा था, तुमने क्यों ठोस दिया बीच में? सरकार की कृपा मानते हो? बोलो पंडोकर सरकार की, बोलिए पंडोकर सरकार की। क्या? मुझे एक छोटी भाई भी चाहिए। भाई हो जाएगा, बड़ा भाई मैं बन जाऊंगा आपका। फिर क्या चाहिए? ठीक है, ये तो आशीर्वाद है। चिंता मत करो। एक बार नेपाल आइए आप। दरबार होगा कभी तो आएंगे, बाकी पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे। क्योंकि पंडोकर धाम
उन्नाव बालाजी का ही जो विग्रह स्वरूप है काशी और नेपाल में, यही का अंश वहां पर स्थापित है। उन्नाव बालाजी का और पंडोखर धाम का, काशी में और नेपाल में पशुपतिनाथ जी का, ऐसा जन स्रोती के आधार पर मैं बोल रहा हूं। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। क्योंकि जब मुगल काल चल रहा था, यहां मूर्तियां खंडित की जा रही थी, उसी दौरान पुजारियों ने संपर्क साध करके तीर्थों में स्थापित करवा दिया था। कोई लोग छोड़ के आ गए थे कि जिससे कि ये मूर्तियां सुरक्षित रहें, खंडित ना हो। तो उस अवस्था में जैसे अभी भी कुछ आताताई हैं जो आए दिन रामायण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, भगवान को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, ऐसे ही तथाकथित लोगों के कारण पूर्व में भी जब ऐसा आक्रमण हुआ तो हमारे महापुरुषों ने सुरक्षा की दृष्टि से कई मंदिरों को शिफ्ट किया। जैसे कि अयोध्या में भी रामलला सरकार सरजू जी में डुबा दिए थे, विसर्जन कर दिया था, स्थान दे दिया था। जो हमारी कुंवर गणेशी बाई को ओरछा में, उनके साथ वही मूर्तियां ओरछा में आ गई, जब से अयोध्या मिनी अयोध्या ओरछा धाम हो गया। इसलिए मिनी अयोध्या बोली जाती है बुंदेलखंड में ओरछा। और पंडोखर धाम भी उसी श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि राजा मृत की तपस्या स्थली है, राम जी के पूर्वजों की तपस्या स्थली है, यज्ञ की तपभूमि है। और पांडवों के द्वापर में अज्ञातवास में यहां 5 दिन के समय बिताया था। इसलिए पांडोथल पंडोखर नाम से अभ्रंश होते हुए पंडोखर बना, और पंडोखर से आज पंडोखर सकर और धाम के नाम से हम सब लोग जानते हैं। जय श्री राम। ठीक है भैया। और ये भंडारा आपका शीघ्र होगा, और आज से हमारी बॉडी को कुछ नहीं होगा। कल ही कर लेते गुरुजी। हाँ, माइक से बोलो। कल ही कर लेंगे गुरुजी आप लोग इतना भंडारा। पैसा ही नहीं है ही नहीं है। पता नहीं गुरुजी बताओ। एटीएम चलाते हो? हाँ, चलाते हाँ? हैं, चलाते हैं तो गुरुजी। एटीएम चला लो। 44 38 32 00 00 0 12 308 से निकाल लो पैसा। आपका एटीएम जो होता है ना, उसका नंबर है 44 38 32 00 00 01 2308। पक्का 100% होगा, मैं गारंटी देता हूं। बहुत चलाते हो आप तुम? इतने चलाते हो? नहीं, ये है बस। अच्छा, दिखाओ सामने। अब पढ़े लिखे लोग तो मानेंगे कि जबरदस्ती मानेंगे। बोलो मानो। ये क्या माइक से बोलो, क्या बोला? कुछ ऐसा शब्द बोला है, बड़ा खतरनाक बोला है। जरूर मानेंगे, जख मार के मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। गुरु दरबार में बैठे हैं, लेकिन पंडों का कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बाकी के समस्या पीछे दर्ज है, श्री पंडों को सका मनोकामना पूरी करेंगे। शेष पर्चा इसलिए नहीं दिए क्योंकि विवाद की स्थिति कौन लेगा। हमें विवाद नहीं कराना है, हमें आपको सुरक्षित रखना है। आशीर्वाद है। मैंने करने वाले का भी नाम लिखा था, इसलिए दूंगा नहीं। बता दूं? अगली बार बता देंगे, अगली बार बता देंगे। अपनी बेटी को बताएंगे, पक्की बात। गुरुजी ये पढ़ेगी ना? पढ़ेगी, कढ़ेगी, नौकरी वोकरी सब करेगी, जैसा चाहो उसे करेगी। आप चाहो घर ही के लिए तो घर बनी रहेगी। चलो जाओ, आशीर्वाद भागो। भंडारा आप राशि जो है वहां सोनवा जी के यहाँ पास जमा करा दीजिएगा। ठीक है। जय जय श्री राम। यह सामग्री देना चाहते भंडारी को सामग्री भी दे सकते हैं। लड़कियां पैर नहीं छूते। भैया हमारे पास तो यही तरीका है दान लेने का, और यही तरीका है बताने का, क्योंकि मैं बेवकूफ बना के तो ले नहीं सकता और किसी से किसी भी बहाने नहीं ले सकता। हमारा तो एक ही तरीका है कि भक्तों को ही समस्या बताते हैं, उन्हीं का समाधान बताते हैं, और उन्हीं से अर्थ लेकर समाधान की व्यवस्थाएं तीर्थ स्थल की बनाते हैं, क्योंकि अर्थ के बगैर कोई व्यवस्था नहीं बनती।